दोस्तों आप में से भी किसी ने भी अगर सेटिंग से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, बैकडेट डिग्री ली है, डिग्री लेने की सोच रहे हैं, या आप कंसल्टेंट हैं, इस तरह की प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं और बैकडेट की डिग्री से बचकर निकलना चाहते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, आप बिल्कुल राइट चैनल पर हैं। यहां आपको सभी तरह के जो आपके सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे। वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों बहुत बार जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग करके स्टूडेंट्स भेजते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी भेजते हैं और वो अपनी समस्याओं के अलग अलग तरह से हमसे सॉल्यूशंस मांगते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि सर कोई डॉक्यूमेंट किसी यूनिवर्सिटी से लिए थे, आज 3 साल के बाद स्टूडेंट वापस आया है और बोलता है मुझे डिग्री चाहिए, या फिर 3-4 साल बीत गए, स्टूडेंट तो इंडिया में था ही नहीं, अब्रॉड गया हुआ था, अब वापस आया है, वो मांगता है कि ट्रांसक्रिप्ट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। सर यूनिवर्सिटी से तो मेरा कॉन्टैक्ट अब है ही नहीं। या फिर स्टूडेंट बोलता है कि सर मैंने डॉक्यूमेंट लगभग 3-4 साल पहले लिए थे, तब तो कोई वैकेंसी आई नहीं, अब वैकेंसी आई है, डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करना है, बट अब डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है और मेरा जो कंसल्टेंट था वो कहीं मिल नहीं रहा है, मतलब कि मैं उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी को विजिट कैसे करूं, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स है ना। एक इंसान लंगड़ा है तो रेस में दौड़ेगा नहीं, तो इंसान सोचता है कि यार मैं किसी भी तरह से सॉल्यूशन उस चीज का मिल जाए, मैं यूनिवर्सिटी ना जाऊं, कंसल्टेंट से बात कर लूं। यहां गलती किसकी है? गलती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट एक तो गलत तरह से डॉक्यूमेंट ले लिए, ऊपर से आप यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहे हो, ऊपर से आप डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करवा रहे हो, आप सब कुछ सोच रहे कंसल्टेंट सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक नहीं कई सारी गलतियों के बाद ही रिजल्ट सामने आता है। दोस्तों आप एक गलती नहीं करते, बहुत सारी गलती करते हो। पहले तो बैकडेट डिग्री ले ली, फर्जी तरह से डॉक्यूमेंट ले लिया आपने। दूसरा, आप यूनिवर्सिटी जाते नहीं हो। तीसरा, यूनिवर्सिटी अकाउंट में पेमेंट करते नहीं हो, टाइमली डॉक्यूमेंट्स को निकालते नहीं हो। आपने डॉक्यूमेंट्स को लिया, ऑथेंटिक वेरिफिकेशन आपने करवाई नहीं है और फिर आप सोचते हो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होता। कई सारी गलतियां बताऊंगा, ये भी बताऊंगा आपको कुछ स्टूडेंट्स ने जो अपना एक्सपीरियंस साझा किया 3-4-5 साल के बाद, डॉक्यूमेंट्स को कैसे आप वेरीफाई करवाएंगे, कंसल्टेंट की क्या गलती है, क्या उसे करना चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों कई सारी जो गलतियां हैं, गलतियां मिलने के बाद ही कोई केस दर्ज होता है किसी स्टूडेंट के ऊपर या किसी कंसल्टेंट पर, और ये गलतियां एक दो नहीं होती, आप बहुत सारी गलतियां करते हो। दोस्तों किसी एक शायर ने बहुत बढ़िया बात बोली है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मतलब यह कि आप इतनी सारी गलतियां करते हो, सिर्फ एक गलती ही आपको जेल पहुंचा सकती है, सिर्फ एक गलती ही आपकी पूरी लाइफ को रिस्क पे लगा सकती है, सिर्फ एक गलती ही आपकी जॉब को स्टेक पर लगा सकती है, सिर्फ एक गलती ही काफी है आपका करियर बर्बाद करने के लिए, और आप तो इतनी सारी गलतियां करके बैठे हो। आप में से जो भी कोई स्टूडेंट, जैसे कि एक स्टूडेंट ने हमें कांटेक्ट किया अब रिसेंट में, वो बोलता है कि सर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए थे एक यूपी की यूनिवर्सिटी से, डॉक्यूमेंट लिए थे आज से लगभग 3 साल पहले। 3 साल पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मैं तो यूनिवर्सिटी गया नहीं, क्योंकि मैं कहीं आंध्रा का स्टूडेंट हूं, यूनिवर्सिटी यूपी की है, कंसल्टेंट ने सारा काम करवाया था, काम करवाने के बाद में डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए, मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी अपनी ले ली और मैंने वेस्ट को भेजा, तो वो भी मेरा वेस्ट हो गया, तो मुझे लगा सब वेरिफिकेशन परफेक्ट है, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। सर अब क्या हुआ कि लगभग 3 साल के बाद मुझे फिर से ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, एलओआर चाहिए यूनिवर्सिटी से, और जब मैं अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई करे हुए आज 6-7 महीने हो गए, बट कंसल्टेंट मुझे वो दे नहीं पा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं लगातार कांटेक्ट कर रहा हूं पर वहां से जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने यूनिवर्सिटी कांटेक्ट किया तो पता चला कि वहां मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो सर अब मैं क्या करना चाहिए? गलती आपकी है कि जब आपको डॉक्यूमेंट मिले थे आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था, आपको अपने सामने सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना चाहिए था, देखना चाहिए था किस तरह से मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं, किए भी जा रहे हैं कि नहीं। आपने जो फीस पेमेंट की जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, माइग्रेशन लिया, प्रोविजनल लिया, डिग्री ली या फिर एलओआर लिया, ट्रांसक्रिप्ट लिया, ये सब फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में गई कि नहीं, उसने देखा नहीं। अब वो परेशान है। यूनिवर्सिटी जब अब गया तो जाने के बाद में यूनिवर्सिटी ने बोला हमारे पास तो आपका कोई रिकॉर्ड है नहीं, और आपको अगर अब कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो पूरे कोर्स की पहले तो फीस दोबारा से भरो। उस स्टूडेंट ने उस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया था डिप्लोमा, अब कहते हैं डिप्लोमा की फीस दोबारा से भरोगे तो ही हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एक ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम सामने आई। यहां पर वो स्टूडेंट लगातार कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर रहा है, कंसल्टेंट बोलता है कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वहां का मैनेजमेंट बदल चुका है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, हालांकि मैंने तो पेमेंट यूनिवर्सिटी को दी थी, और ऑब्वियसली बात है दी भी होगी। फर्जी डॉक्यूमेंट अलग से दिख जाते हैं, फर्जी लोग ज्यादा समय तक मार्केट टिकते नहीं है, वो तो हर 6 महीने नंबर बदलते हैं अपना, पर जो जेन्युइन लोग काम कर रहे होते हैं वो अपना नंबर रखते हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे होते हैं। अब दोस्तों ये तो थी एक पहली बात जो स्टूडेंट सामने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक और हमारे पास कॉल आई, एक लड़की ने हमें ऑडियो बनाकर भेजा कि सर मैंने एक डॉक्यूमेंट लिए थे एक यूनिवर्सिटी से जो कि राजस्थान में यूनिवर्सिटी है, डॉक्यूमेंट लिए 4 साल पहले, मैंने बीएड वहां से की थी, बीएड कंप्लीट करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई। अब हमारे बिहार में वैकेंसी आई है, बिहार में जो वैकेंसी आई है उसके बाद जब मैं डॉक्यूमेंट लेना चाहती हूं, मैं डिग्री लेना चाहती हूं, यूनिवर्सिटी में पर्सनली विजिट करने गई थी अपने फादर के साथ में, तो यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और
साथ में ये भी बोला कि हो सकता है कि आपका रिकॉर्ड हो, हमसे गलती हो रही है, तो भी आपकी फीस कुछ बकाया होगी, इसीलिए हमने आपका मेन रिकॉर्ड से नाम हटा दिया। ये अलग सी एक बात सामने आई हम लोगों के। उसने जब बोला सर मेरी फीस बताओ कितनी बकाया है, तो उसने बोला कि 60,000 तो फीस बकाया है और 20,000 रुपए आपकी हो गई डिग्री की फीस, तो 80,000 रुपए जमा कर दो, हम आपकी डिग्री दे देंगे। ये सिर्फ क्यों हुआ कि लड़की गई थी 3-4 साल के बाद, जब डॉक्यूमेंट लिए उस टेन्यूर में, उस टाइम में यूनिवर्सिटी की विजिट तक नहीं करी स्टूडेंट ने, जाकर देखा तक नहीं, पूछा भी नहीं मेरे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं। दोस्तों बार बार एक ही बात को रिपीट करता हूं, हमेशा बोलता हूं कि आप बैकडेट डॉक्यूमेंट से प्लीज बचिए। किसी भी तरह से बैकडेट डॉक्यूमेंट्स को आप ना लें, समस्याएं होती हैं स्टूडेंट्स के साथ में। ये ऐसी एक समस्या है जिसका समाधान आपको मिलेगा नहीं, और बहुत सारी गलतियां आप लगातार करते जा रहे हो। मैं आपसे ये पूछता हूं, कुछ सवाल पूछता हूं, जवाब आप खुद अपने आप से पूछना। सबसे पहली बात, जब आपने एडमिशन लिया तो क्या आपने पूरी फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे की थी? दूसरी बात, जब आपने एडमिशन लिया तो क्या आपको कोई एडमिशन लेटर मिला था, या कोई मेल पर कोई कम्युनिकेशन आपका यूनिवर्सिटी के साथ हुआ था? नहीं हुआ। तीसरी बात, क्या आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स देने के लिए गए थे? नहीं गए। क्या आपके पास एडमिट कार्ड्स हैं सभी जो आपने एग्जाम्स दिए हैं? क्या आपका रिजल्ट ऑनलाइन आया था? क्या आपने मार्कशीट्स यूनिवर्सिटी जाकर ली थी? चलो आपने मार्कशीट यूनिवर्सिटी जाकर नहीं भी ली, आपने कंसल्टेंट से ली, तो क्या आपने माइग्रेशन प्रोविजनल डिग्री जाकर यूनिवर्सिटी से लिया था? उसकी फीस आपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दी थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर जगह आप गलतियां करते जा रहे हो, बाद में आप सोचते हो कि हमारा कंसल्टेंट सब कुछ ठीक कर देगा। बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा वो। आप फंसोगे, प्रॉब्लम होगी, जेल आप जाओगे, और जेल आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए बार बार बोलता हूं, डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से आरटीआई को लगा के वेरीफाई कर ले। किसी भी सेटिंग से अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, आपको देखना चाहिए। आप फंस सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आप कोई कंसल्टेंट है, कोई यूनिवर्सिटी आपके साथ बदमाशी कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हो सकता है उसमें हम आपकी कोई मदद कर सकें। दोस्तों यूनिवर्सिटी तो फर्जीवाड़ा करती है, यूनिवर्सिटी पैसे की ठगी करती है, बट उससे आपको भी बचना चाहिए। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप अपने सामान की देख आप खुद ना करें, रखवाली खुद ना करें और चोरों को दोष दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुद देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन खुद देखनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेट खुद कराना होगा, वेरिफिकेशन खुद करवानी होगी, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।